देता है, परमात्मा उसे सम्माननीय बना देते हैं। जो दूसरों को आगे करता है, परमात्मा उसे सबसे आगे खड़ा कर देते हैं। जो दूसरों को देने में कंजूसी करता है, परमात्मा उसे भी देने में कंजूसी करते हैं। कुछ एक सिद्धांत हैं परमात्मा के साधिक्षणों, वे इनसे प्रायः टस-से-मस नहीं होता। दूसरों को सम्मान देना चाहिए, दूसरों को आगे करने का स्वभाव होना चाहिए। सम्मान किस प्रकार का? कोई बड़ा व्यक्ति किसी छोटे से पूछता है तो सोचे कितना बड़ा सम्मान दे रहा है व्यक्ति। छोटे की भले ही इसमें महानता नहीं है, लेकिन बड़ा जो पूछ रहा है कितनी महानता है उसकी। हम किसी को बताना नहीं चाहते साधकजनों, सब कुछ अपने पास ही रखना चाहते हैं। हम पूछना भी नहीं चाहते, देने वाला देता नहीं, जिसके पास कुछ बताने योग्य है वह बताता नहीं, पूछने वाला पूछता नहीं। दोनों ही अपने अभिमान को सुरक्षित रख रहे हैं। छोटी छोटी बातें हैं साधकजनों, तनिक खोज के देखो तो पता लगता है कि हम इनसे अभी ऊपर नहीं उठ पाए। बड़ी बातों की तो क्या बात करनी है। किसी को बताने में हम अपना छोटापन महसूस करते हैं, किसी को पूछने में हम अपना छोटापन महसूस करते हैं। जरूरत होगी अपने आप पूछ लेगा। ये सब के सब साधकजनों अपने अपने अभिमान को सुरक्षित रखने की बातें हैं। कल के उपनिषद से चर्चा चल रही थी। अग्निदेव जाते हैं, जो व्यक्ति प्रकट हुआ है ये कौन है? कोई यक्ष दिखाई देता है, पता करके आओ ये कौन है। अग्नि को उच्च देवता माना जाता है, जीवा का देव। गए हैं, जाके यक्ष को राम राम हुई है उनके साथ। गया तो अभिमानी बन के, लेकिन उस यक्ष ने, उस परमात्मा ने अभिमान चकनाचूर कर दिया है। कौन है आप? कैसे आए हैं? क्या गुण है आपके अंदर? ये यक्ष ने प्रश्न पूछे हैं। ऐसा मानने वाला व्यक्ति, क्या संसार में ऐसा कोई है जो मुझे नहीं पहचानता? इस व्यक्ति ने तत्काल पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है आप? मैं नहीं जानता आपको, मैं अग्नि हूं। क्या कोई संसार में ऐसा है जो अग्नि को नहीं जानता, अग्नि के गुण को नहीं पहचानता? ये सब अभिमान के चिन्ह हैं, और भगवान ने एक ही बात में अभिमान को मिट्टी में मिला के रख दिया। कौन है आप? क्या गुण है आपका? मानो मैं नहीं पहचानता आपको, मैं अग्निदेव हूं। क्या करते हैं आप? छूने मात्र से, ऐसे करने से, देखने मात्र से मैं संसार की किसी भी चीज को जला सकता हूं, सारे संसार को जला के रख कर सकता हूं। शाबाश! एक दिन का उठाया है यक्ष ने, एक दिन को जला के दिखाओ। जोर लगा रहे हैं अग्निदेव, उस दिन को जला नहीं पाए। मुंह लटका के बिना पूछे कि आप कौन हैं, खोज करने तो ये आई थी कि ये व्यक्ति कौन है। बिना पूछे वापस लौट गए। दूर बैठे अन्य देवता इस सारे तमाशा को देख रहे हैं। वायु ने अपने आप को ऑफर किया, मैं जाओ। देवताओं ने कहा अब जाइएगा, पता करके आइएगा ये व्यक्ति कौन है। वायुदेव गए हैं, वही प्रश्न उनसे पूछा, कौन है आप? क्या गुण है आपके अंदर? क्या कर सकते हैं? उन्होंने कहा मैं सारे संसार में गंध फैलाता हूं, सुगंध दूर दूर तक, प्राण सबको प्रदान करता हूं, इत्यादि इत्यादि अपने गुण बताइए। ठीक है, किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं, ऐसे करने से संसार की किसी भी चीज को उड़ा सकता हूं। ठीक, वही तिनका जो पहले को दिया था, वही तिनका उठा के वायुदेव को दे दिया है। लो भाई,
इसको उड़ा के दिखाओ। वही हालत उसकी भी हुई। वह मुंह लटका के, कहाँ ये लोग बैठे बैठे विजय की डींगे मार रहे थे, मेरे कारण विजय हुई है, मेरे कारण विजय हुई है। जब साधक जनों व्यक्ति अपना बड़प्पन करता है तो उसके अंदर एक नेचुरल सी टेंडेंसी होती है, वह दूसरों को नीचा भी दिखाता है। स्वाभाविक, ये कोई इसमें करने की जरूरत नहीं, ये अपने आप ये चीजें होती जाती हैं। ये सब बैठे वहां पर यही सब कुछ कर रहे थे। दोनों मुख्य का अभिमान परमात्मा ने मिट्टी में मिला के राख कर दिया है। दोनों चल गए हैं मुंह लटका के। देवता इस चीज को बहुत अपमानित मान रहे हैं और इंद्र देवता जो वहीं बैठे हुए हैं उनसे प्रार्थना करते हैं, जाइए देवराज, आप पता कीजिएगा ये व्यक्ति कौन है। कहीं पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं तो नहीं आगे हुए हमारी बुद्धि को ठीक करने के लिए। मानो उन्हें अपनी भूल तो पता लग गई है कि कुछ अभी गलती हो रही थी, जिसको सुधारने के लिए ये महापुरुष सामने आए हैं। इंद्र देवता चल पड़े हैं यक्ष की ओर और यक्ष चल पड़े हैं इंद्र देवता से दूर, लोप हो गए हैं, अंतर्धान हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। क्या करूं अब, किससे पूछूं? क्या मैं भी ऐसे ही वापस लौटूंगा जैसे अन्य देवता, जैसे दो देवता पहले लौट गए हैं? वही थोड़ी देर के लिए बैठ गए। सतजनों कहते हैं कुछ ध्यान में बैठे इंद्र देवता, कुछ कहते हैं वैसे ही बैठे। स्वामी जी महाराज तो लिखते हैं उमा नाम की एक महिला वहां दिखाई दी है। अन्य लोग ऐसा मानते हैं ये हिमाचल पुत्री भगवान शिव की प्रिय पत्नी उमा मातेश्वरी जगदीश्वरी मां दुर्गा जी में कहा जाता है, वह प्रकट हुई है। कुछ भी कह लो, एक दिव्य शक्ति, एक ज्योतिर्मयी शक्ति वहां प्रकट हुई है। वह समझाती है, इंद्र तुम सब मूर्ख, विजय का श्रेय स्वयं ले रहे थे। मूर्खो, परमात्मा की शक्ति के बिना क्या औकात है आपकी? एक तिनका न जला सका अग्निदेव, न वायुदेव एक तिनके को उड़ा सका। क्यों? उस परमात्मा देव ने, उस परब्रह्म परमात्मा ने अपनी दी हुई शक्ति सारी की सारी खींच। वह मानव का निर्माण करता है, दानव का निर्माण करता है, देवों का निर्माण करता है और शक्ति अपनी प्रदान करता है। लो अब जाके काम करो। हम मूर्ख इस बात को न पहचानते तो हम स्वयं शक्तिमान हो जाते हैं। यूं कहिएगा, यदि पहले परब्रह्म परमात्मा आए हैं तो अब परमात्मा की शक्ति आ गई हुई है बताने के लिए, मैं हूं जो सब कुछ करने वाली हूं। परब्रह्म परमात्मा अपने मुख से बेचारे कुछ नहीं बोलते, मुझे आगे कर देते हैं, जा तू इनको समझा, जाके बता इनको, मैं हूं सब कुछ कराने वाली। मातेश्वरी सीता हनुमान जी महाराज को दिव्य उपदेश देती है, तत्व बोध देती है। और वहां अध्यात्म रामायण में साधक जनों बड़ा सुंदर वर्णन आता है। वहां वह कहती हैं, क्या तू सोचता है तारका को तेरे राम ने मारा था? क्या तू सोचता है भगवान शिव का धनुष भंग करने वाला तेरा राम है? क्या तू ये सोचता है परशुराम का धनुष चढ़ाने वाला तेरा राम है? मां सीता ऐसे शब्द प्रयोग करती हैं, रावण को मारने वाला, मरीच को मारने वाला, इत्यादि इत्यादि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, एक एक घटना को लेके मैं हूं वे सब करने वाली। मां सीता तत्वबोध दे रही हैं हनुमान जी महाराज को। भगवान राम के कहने पर सीते हनुमान को तत्वबोध दो, प्रदान करो। अध्यात्म रामायण में इस बात का वर्णन आता है। अरे तेरा राम तो इस संसार में इस प्रकार से फंसा हुआ है, ना इधर हिल सकता है ना इधर हिल सकता है। ही सो पैक्ड, इतना किसी चीज, किसी बोतल, कोई डब्बा लो, उसमें किसी चीज को फिट कर दो, आप हिलाना चाहो तो हिल नहीं सकते। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा की हालत है, वह तो हिल नहीं सकता। इसीलिए ज्ञान ठोक बजा के कहता है, वह परब्रह्म परमात्मा जिसे कहा जाता है वह तो निष्क्रिय है, वह कुछ नहीं कर सकता। जैसे बहुत बड़ी बैटरी क्या दिखाई देती है? एक बक्सा, उसके अंदर देखो क्या है।
जो अंदर है वह है शक्ति, वह शक्ति के अंश हम सबके अंदर साधक चलो विराजमान है। तो हम कुछ क्रियाशील हैं, अन्यथा हम कुछ नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल शब्द। मां समझाती है, इंद्र वास्तविक विजय वह नहीं जिसकी दूती आप लोग बजा रहे थे। वास्तविक विजय वह है कि आप अपने देह अभिमान से शून्य हो जाओ, तो ये वास्तविक विजय है, ये असली जीत है। जिसको ये बोध हो गया कि मेरे अंदर अपनी शक्ति कोई नहीं, मेरे अंदर अपना समर्थ कोई नहीं, सब परमात्मा का दिया हुआ है। परमात्मा किसी वक्त भी अपनी शक्ति को खींच के हमें शक्तिहीन बना सकता है, हमेशा बना सकता है। वही होता है, मर जाते हैं क्या होता है, परमात्मा अपनी शक्ति खींच लेता है तो चार भाई उठा के ले जाते हैं उसे जलाने के लिए। अब ये किसी काम का नहीं, शव हो गया है। आज सत्संग उपनिषद सार के अंतर्गत स्वामी जी महाराज ने प्रथम प्रसंग लिया है कर्म। इसमें बृहदारण्यक उपनिषद की कथा का वर्णन आया है। आज अभी थोड़ी समय के लिए उसे शुरू कर लेते हैं, कल जारी रखेंगे उसको। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची है, इस मानव की सृष्टि करी है, असुरों की सृष्टि करी है, देवों की सृष्टि करी है, पहाड़ों की सृष्टि, सारी प्रकृति की सृष्टि करी है, तरह तरह की सृष्टि का निर्माण किया है। सारा ब्रह्मांड बना है, बहुत सुंदर बनाया है। आप देखते हो, आनंदित होते हो, वाह ब्रह्मा जी क्या कमाल कर दी है। आपने सारा का सारा सौंदर्य इसमें डाल दिया है ताकि इंसान देखे तो वह प्रसन्न हो, असुर देखे तो वह प्रसन्न हो, देवता देखे तो वह निहाल हो, हर एक प्रसन्न हो। प्रसन्न किस लिए करना है? इसलिए कि जो प्रसन्नता प्रदान करने वाला है उसकी याद आए, न कि इसमें फंसने के लिए। हर बात ब्रह्मा जी ने जो रची है वह सिर्फ इसलिए कि विधाता की याद आए, उस परब्रह्म परमात्मा की याद आए। फूल देखा तो याद आई परमात्मा की, वाह परमात्मा, काश कोई ऐसा इंसान इस संसार में नहीं दिखाई देता जो इस जैसा फूल बना दे। इतना शानदार, इतना रंगीला, इतना सुगंधित, इतनी सुंदर इसकी महक अपने आप किस ढंग से खिलता है, किस सीक्वेंस में खिलता है। ऐसा नहीं है कि पहले ही ऐसा हो जाता है, ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। आदमी इन बातों को देखता रहे तो हर वक्त परमात्मा की याद स्मृति बनी रहती है, स्मरण बना रहता है। क्या सुंदर सुंदर रंग निकलते हैं। पहले किस प्रकार का होता है फल देखो, पहले हरा होता है ताकि पंछियों इत्यादियों से बचा रहे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा उस पर रंग आना शुरू हो जाता है, पक जाता है तो कितना रंगीला हो जाता है फल। जितना रसीला हो जाता है फल उतना पेड़ झुकने लग जाता है। ये सब चीजें परमात्मा की याद दिलाने वाली, ये सब चीजें हमें सिखाने वाली। अरे बड़े बने हो, कुछ बने हो, कुछ जिंदगी में बने हो तो छोटा होना, झुकना सीखो। पेड़ सिखाता है वह जितने पके हुए फल, जैसे जैसे फल पकते जाते हैं तैसे तैसे फल, पेड़ जो है वह नीचे झुकता जाता है। पके हुए फल की तरह एक इंसान को भी झुकना सीखना चाहिए। आज ब्रह्मा जी के पास देवताओं के प्रतिनिधि, मानव जाति के प्रतिनिधि और असुरों के प्रतिनिधि एक गए हैं। कहा महाराज आपने हमारा निर्माण तो कर दिया है, लेकिन हमें सही जीने का ढंग नहीं आया, मेहरबानी करके हमें सिखाएं हमारा जीवन यापन किस प्रकार से व्यतीत होना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास उपदेश लेने के लिए 3 व्यक्ति चले गए हैं। देवताओं के प्रतिनिधि, मानव के प्रतिनिधि और असुरों के प्रतिनिधि 3 बैठ गए हैं। जाके प्रणाम किया, बैठो। क्या चाहते हो? कहा महाराज शाश्वत सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं, आत्म सुख चाहते हैं, अक्षय सुख चाहते हैं। हर एक की मांग यही है। देखो देवता भी यही चाहते हैं, असुर भी यही चाहते हैं, मानव भी यही चाहते हैं। हमारी खुशकिस्मती है साधक चलो हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, वे बेचारे प्राप्त नहीं कर सकते। वे इसके लिए रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, मानो अंदर से चाह नहीं है, लेकिन उन्हें पता है हमारी मजबूरी है, हम कर्म नहीं इस प्रकार के कर सकते कि हम आत्म सुख को प्राप्त कर सकें। ये श्रेय मानव को ही प्राप्त है।
इसलिए मानव इन सबसे बहुत आगे है। वह जो चाहता है, जो इष्ट है, वह उसे प्राप्त कर सकता है और करता भी है। विधाता ने सुना, ब्रह्मा जी ने सुना, प्रजापति, उपनिषदों में इनको प्रजापति कहा गया है। प्रजापति ने सुना, इन तीनों की एक ही समस्या है। ये तीनों के तीनों ब्रह्म सुख चाहते हैं, शाश्वत सुख चाहते हैं, परम सुख चाहते हैं। इन तीनों को अपने पास बैठा के वत्स, तुम्हारी तीनों की एक ही समस्या है, तो उनको समाधान भी एक ही है। एक ही शब्द आप तीनों के लिए, जो अक्षर द से शुरू होता है, स्वामी जी महाराज ने लिखा है इसे कर्म के अंतर्गत, द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए, द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए, द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द आपके लिए। देवों के लिए भी वही शब्द, द से शुरू होने वाला शब्द अलग अलग, लेकिन अक्षर द से शुरू होने वाले 3 शब्द। जाओ चिंतन वर्णन करो और उसके बाद मुझे मिलो, बताओ मुझे कि आप क्या समझ पाए हो। सबसे पहले कुछ देर चिंतन मनन करने के बाद देवता उठे हैं, प्रणाम किया, कहा विधाता जाने की इजाजत दीजिएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई जो मैंने कहा? हाँ। क्या समझे हो मुझे बताओ, मेरी तसल्ली के लिए, ताकि जाने से पहले मैं संतुष्ट महसूस करूं कि आप मेरी बात को समझ गए हो। देवता प्रणाम करके कहते हैं, महाराज आपने हमें हुक्म दिया है, हम बहुत विषयी हैं, हम अपने जितने भी पुण्य किए हुए हैं उनका क्षय कर रहे हैं, उनका भोग रहे हैं, और भोगने में बड़े माहिर हैं, हम खूब भोग रहे हैं। वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टी नहीं है, न हमारा इंद्रियों पर संयम है, न हमारा मन पर संयम है, किसी चीज के ऊपर हमारा कोई संयम नहीं है। द अक्षर से शुरू होने वाला शब्द हमारे लिए है, दमन का जीवन व्यतीत करो, अपनी इंद्रियों को संयमित करो। दमन शब्द देवताओं के लिए। कल कर लेंगे चर्चा साधक, बाकी 2 शब्दों की। मानव को क्या कहा है, क्या शब्द उनके लिए हैं, असुरों के लिए क्या शब्द है। बहरहाल याद रखिएगा, तीनों शब्द अक्षर द से ही शुरू होते हैं। मानव को दान करने के लिए कहा है और असुरों को अपने स्वभाव पर दमन करने के लिए कहा है। अपने स्वभाव पर काबू रखो। देता है परमात्मा उसे सम्माननीय बना देते हैं। जो दूसरों को आगे करता है परमात्मा उसे सबसे आगे खड़ा कर देते हैं।